पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसिखान, इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल 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 राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमान जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी हरि वल्लभ सब प्रार्थो जिन चरण रेणु आशा धरी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु प्रदरत हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुवयोद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नाम कौसार कुंती बधू कौसारव कुंती बधू पट लज्जा हरी पट चत लज्जा हरि हरि वल्लभ सब प्रार्थों हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी जन चरण रेणु आशा धरी व्रता स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाहा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई भक्तों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इन सभी भक्तों के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, इनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। ये हरि के वल्लभ हैं, हरि के प्रिय हैं, हरि के प्रेमी हैं, ऐसा प्रेम मुझे भी प्राप्त हो जाए। तो कई नाम इस छप्पे में हैं जिनका चरित्र आपने श्रवण किया है।
परम भक्ता द्रौपदी जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे और द्रौपदी जी के चरित्र का प्रारंभ जो प्रियादास जी ने किया तो पहले ही कह दिया कि द्रौपदी जी के चरित्र के वर्णन करने की क्षमता किसी कवि में नहीं है। ऐसी विशिष्टता द्रौपदी जी में कैसे आई तो उसका उत्तर देते हैं, श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास, अटल जो टल ना पाए ऐसा अटल विश्वास। कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था और दुर्योधन भीष्म पितामह के पास जाकर के रोने लग गया। बोले पितामह, हमारी आधी से ज्यादा सेना समाप्त हो गई और पांडवों के प्रमुख प्रमुख वीर सभी अभी जीवित हैं। आप पांडवों से मिले हुए, आप मन से युद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आपकी आज्ञा हो तो युद्ध बंद कर दिया जाए। यानी हृदय को लगने वाली बातें बोला दुर्योधन, हृदय को विदीर्ण करने वाली बातें। तो भीष्म पितामह ने कहा कि देख दुर्योधन, मैं छल नहीं करता हूं, मैं पूरी ताकत से युद्ध करता हूं। फिर पांडव क्यों जीवित हैं? दुर्योधन ने कहा, एक भी पांडव नहीं मरा। तो भीष्म पिताजी को आवेश आ गया और अपने तूणी से 5 बाण निकाल के सामने रखे। कहा, कल प्रातःकाल के युद्ध में इन 5 बाणों से 500 पांडवों का वध कर दूंगा। ओहो महाराज, बार बार चरणों में गिरने लग गया दुर्योधन और अपने खेमे में जाकर, युद्ध में अलग अलग खेमे होते, भीष्म पितामह का खेमा अलग, दुर्योधन का अलग, कर्ण का, सबके खेमे बने रहते। अपने खेमे में जाकर के आज उत्सव मनाया दुर्योधन ने रात्रि में, बहुत बड़ा पार्टी। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से एक बात और कही, कहा जय जय, एक मेरी ऊपर कृपा और कर दो। एक तो कर दी, क्या? मुझे भीमसेन का बहुत डर लगता है तो आप कोई ऐसा उपाय कर दो कि ये भय दूर हो जाए भीमसेन का। विष्णु जी ने कहा ठीक है, कल तू अपनी पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे ठीक यहाँ भेजना। उस समय मैं श्री ठाकुर जी के ध्यान में रहता हूँ, मेरा चित्त बड़ा निर्मल रहता है, इसलिए उस समय मैं जो आशीर्वाद देता हूँ तुरंत फलित हो जाता है। मैं तेरी पत्नी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दूंगा और फिर तेरा भय समाप्त, फिर कोई तुझे नहीं मार सकता। अरे महाराज, ये 2 बातें मिलने के बाद तो आज दुर्योधन के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। पत्नी को जाके कहा ठीक 3 बजे पहुंच जाना, बहुत बड़ा काम आज हुआ है, कल पांडवों का वध भी होगा और मैं निर्भय हो जाऊंगा। तो पूरी रात दुर्योधन ने खूब उत्सव मनाया, फिर सब सो गए। इधर पांडवों के खेमे में सब युद्ध में थके हुए थे। सुबह से महाराज सूर्यास्त तक युद्ध चलता, तो भोजन करने के बाद सब सो, फिर कल युद्ध करना है। तो गहरी नींद में सब सो रहे थे, पांडव सो रहे थे, बड़े बड़े सेनापति सब गहरी नींद में सो रहे थे। कौन नहीं सो रहा था? भगवान श्री कृष्ण। पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा की भीष्म पितामह ने, और भगवान हड़बड़ा के उठ गए, अरे अब इनसे रक्षा कैसे की जाए। भगवान इतने व्याकुल हो गए कि इधर से इधर टहलें, इधर से इधर टहलें, सब गहरी नींद में सो रहे हैं, लेकिन भगवान व्याकुलता में छटपटा रहे, मेरे पांडवों की मैं रक्षा कैसे करूं। और एकाएक भगवान के
मन में कोई बात आई। गहरी नींद में सो रही है द्रौपदी, गहरी नींद में अपने खेमे में, और आधी रात में श्री कृष्ण पहुंच गए। कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। कृष्णा, द्रौपदी जी भगवान की आवाज पहचानती हैं। आवाज जैसे कानों में गई, तुरंत उठ के बैठ गई। भगवान ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। द्रौपदी ने ये नहीं पूछा मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, बस भगवान की आज्ञा हो गई। द्रौपदी जी जैसे थी वैसे उठी और भगवान के पीछे पीछे आने लग गई। पांडवों के खेमे से चल करके जब भगवान कौरवों के खेमे की तरफ जाने लग गए, तब श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी आज तुम्हें भीष्म पितामह के खेमे में जाना है। तुम अपने सिर का घूंघट लंबा निकालना जिसमें तुम्हारा चेहरा ना देख सके वो, और जाकर के तुम्हें ठीक 3 बजे प्रणाम करना है। जब वो आशीर्वाद दे दें तब आगे की बात पूछना कि आपका आशीर्वाद सत्य है कि रात में जो आपने बाण निकाले वो सत्य है। अब समझ में आया द्रौपदी को कि बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर आने वाला है। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे द्रौपदी। अब युद्ध में तो बड़ा तलवारें पड़ी रहती हैं, लोगों के 100 पड़े रहते हैं, उनको लांग के ही तो जाएंगे कौरव के पक्ष में। तो भगवान किसी भी तरह से दाएं बाएं होकर के जो लांग करके कौरव के पक्ष में पहुंचे। थोड़ी भी बात लीक हुई कि काम गड़बड़ हो गया, मतलब बड़ी सावधानी का काम। उनके यहाँ भी पहरेदार रात में लगे रहते हैं। तो श्री ठाकुर जी ने पहला काम तो कहा द्रौपदी से कि तुम अपने पैरों के पदत्राण निकाल लो। जो अपन जूते चप्पल पहनते हैं ना, उसे पदत्राण बोलते हैं, क्योंकि इसकी आवाज से कोई जग सकता है। द्रौपदी के पैरों के पदत्राण ठाकुर जी ने निकलवाए और क्या किया, दोनों हाथों से उठा लिया, एक इधर लगाया एक इधर लगाया, बोले चलो। और ऐसे महाराज रास्ते से ले गए जहाँ एक भी पहरेदार नहीं। भगवान ऐसे रास्ते से द्रौपदी को ले गए जहाँ एक भी पहरेदार नहीं, और सीधा भीष्म पितामह के खेमे के सामने खड़ा कर दिया। भगवान ने कहा, अब तुमको यहाँ से अंदर जाना है। और भगवान वहाँ से हट करके दूरी खड़े हो गए। खेमा बहुत बड़ा होता है, तो कोने में भगवान खड़े हो गए और ठीक दरवाजे में द्रौपदी को खड़ा कर दिया। ठीक 3 बजे तुम्हें प्रवेश करना, अभी बस 2 मिनट बाकी। ठीक 2 मिनट के बाद द्रौपदी जी ने प्रवेश किया और भीष्म पितामह भगवान के ध्यान में बैठे। नित्य का नियम भीष्म पितामह का, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के ध्यान में डूबे रहे। ध्यान से चित्त निर्मल होता है, मन निर्मल होता है। ध्यान के द्वारा मन के विकार पता चलते हैं। जैसे उजेला हो जाए तो पता चलता है ना, यहाँ ये चीज रखी है, ये चीज। तो जब ध्यान का प्रकाश अंदर मन में पड़ता है, पता तो मन में कौन कौन से चोर घुसे हैं। ठीक है ना, फिर चोरों को व्यक्ति निकालता है। इसलिए प्रातःकाल ध्यान करते भीष्म पितामह भगवान के स्वरूप माधुरी का ध्यान में डूबे थे। ठीक 3 बजे द्रौपदी जी ने प्रवेश किया और प्रणाम किया। तो इतना वातावरण इतना शांत था सुबह का कि जो प्रणाम किया उससे हाथों के जो कंगन बजे, झुकी तो कुछ न कुछ तो आवाज आई, उतने से दृष्टि खुल गई अस्पताल में। और उन्हें याद आया कि मैंने दुर्योधन से कहा था कि प्रातःकाल अपनी पत्नी को भेजना, मैं आशीर्वाद, तो उसी ने भेजा होगा। तो 1 मिनट नहीं लगा, ऊपर ऐसा हाथ किया
और 3 बार बोले सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। या तब तो द्रौपदी ने थोड़ा सा ऊपर किया पल्लू अपना और कहा पितामह, ये जो 5 बाण आपने निकाले हैं कल, ये सही है कि जो अभी आशीर्वाद दे रहे हैं वो सही है? अरे सुनते तू कहां से आ गई? ऐसे एकदम से आश्चर्य, तू कहां से आ गई? और इतना ही नहीं, उन्होंने सोचा भाई इसे लाने वाला कौन है। हम लोगों की जो बात हुई थी इतनी गुप्त जगह में हुई थी, चारों तरफ से पहरा था, तो ये कौन सा गुप्तचर ऐसा इनका है जो उस बात को सुनकर के आज इसने ऐसी योजना बना ली। भीष्म जी को द्रौपदी भूल गई, वो गुप्तचर कौन है जो इतने अंदर की बात सुन लेता है? वो तो केवल ठाकुर जी हैं। चींटी के पद घुंघरू बाजे तो भी साहब सुनता है। चींटी कितनी बड़ी, उसका घुंघरू कितना बड़ा होगा? उसके पैर का घुंघरू कितना बड़ा होगा बताओ? चींटी के पग घुंघरू बाजे तो भी साहब सुनता है। तो उनको द्रौपदी भूल गई भीष्म पितामह को, और जल्दी बाहर निकले। कौन लाया है बताओ? कहाँ पांडवों का खेमा और कहाँ अकेली स्त्री, इतनी दूरी कौन? वो भी आधी रात का समय। तो खेमे के बाहर आके देखा, अब थोड़ा थोड़ा प्रकाश था, सुबह सुबह थोड़ा प्रकाश था, ज्यादा प्रकाश नहीं था। तो ठाकुर जी उस कोने में खड़े, उस कोने में, और यो किए हुए मुस्कुराते हुए ठाकुर जी खड़े, घुटनों तक धोती पहन रखी है, छल्ले वाले बाल हैं ठाकुर जी के, और भाई मस्ती से भरा हुआ चेहरा है। ठाकुर जी की मस्ती तो ठाकुर जी के पास में ही है। तो भीष्म जी ने देखा, अरे भाई ये है चतुर्गुप्तचर। भीष्म जी ने विचार किया, इसको अपने पक्ष में मिलाना चाहिए। इतना होशियार गुप्तचर हमारे पास रहेगा तो बहुत काम करेगा। तो द्रौपदी को वहीं छोड़ के भीष्म जी गए। जैसे भगवान वहां खड़े, ऊपर से नीचे दूर से देखा और बोले, भाई कमाल की गुप्तचरी है तुम्हारी, कमाल की गुप्तचरी है। हम लोगों ने इतने एकांत में, इतनी व्यवस्था में बात की और तुमको पता चल गया। अच्छा एक काम करो, तो हमारे पक्ष में आ जाओ, यानी कौरवों के पक्ष में आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें पांडव क्या देते? गुप्तचरी जो करता है उसे वेतन दिया जाता है, तनख्वाह दी जाती है। तो भीष्म पितामह ने पूछा कि तुम्हें पांडव क्या देते? तो भगवान बोले नहीं, ऐसी उंगली उठा दी। तो भीष्म पितामह ने कहा 1 लक्ष देते हैं, ठीक है, हम 2 लक्ष तुम्हें देंगे, हमारी तरफ आ जाओ। हम तुम्हें 2 लक्ष देंगे, 2 लाख, हमारी तरफ आ जाओ। भगवान ने कहा, देखो श्रीमान जी, मैं उन्हीं के पास रहता हूँ जिनके जीवन में 1 लक्ष्य रहता है। जिनके पास कई लक्ष्य हो जाते हैं, मैं उनके पास नहीं रहता हूँ। एक भरोसो एक बलो, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक आस विश्वास। राम रूप स्वाति जलदो, राम रूप स्वाति जगन, चाटक तुलसीदास,
चातक तुलसीदास चातक तुलसीदास, चातक तुलसी। तुलसीदास। ऐसा विश्वास द्रौपदी जी का ठाकुर जी में। इसलिए इनके चरित्र का वर्णन करने में अपने आप को समर्थ पा रहे हैं प्रियादास जी महाराज। और एक प्रसंग का और स्मरण कर रहे हैं, बड़ा प्यारा प्रसंग है। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच। 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 धर्म पुत्र बोले विनय आवे पन लय है। धर्म पुत्र बोल आए पन लये हैं। आए पन लय है। आए पन पन लये हैं। आए पन लये। एक बार श्री दुर्वासा ऋषि जी चतुर्मास करने के लिए स्थल की खोज कर रहे थे। संत लोग 4 महीने एक जगह रहते हैं, यात्रा नहीं करते। उसी को चतुर्मास कहा गया है। बरसात के 4 महीने रहते हैं, उसमें अनेक कीड़े मकोड़े निकलते हैं, अनेक जीव निकलते हैं। पानी में तो कहीं किसी की हिंसा ना हो जाए तो उस समय यात्रा नहीं करते, एक जगह रहते हैं। तो दुर्वासा जी खोज करते करते दुर्योधन के महल के सामने आए। दुर्योधन ने आकर प्रणाम किया। दुर्वासा ने कहा, भाई हम चतुर्मास करना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, महाराज बड़ी कृपा, आप पधारो। दुर्वासा जी ने कहा, हमारा नियम है कि जिसके यहाँ हम ठहरते हो वो राजा ही हमारी सेवा करता है, तो हमारी सेवा करोगे? बोले बिल्कुल महाराज जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपकी हर सेवा करूँगा। और दुर्योधन ने बढ़िया हमारी व्यवस्था कर दी, संतों के चतुर्मास के बड़ा स्थल। और देखो अपने सुख का त्याग किया उस दुर्योधन ने। क्योंकि दुर्वासा तो दुर्वासा है महाराज। कभी तो 2 बजे स्नान के लिए जल चाहिए, कभी रात में 11 बजे ही चाहिए, कभी रात्रि में 9 बजे भोजन चाहिए, कभी सुबह 3 बजे चाहिए। हर चीज बिल्कुल समय से, और 1 मिनट के लिए चूके कि साहब। तो 4 महीने तक दुर्योधन सोया नहीं महाराज, और दिन रात सेवा में लगा, सारा राजकाज छोड़ के सेवा में लगा रहे। और खुश हो गए संत तो खुश होंगे जब सेवा रूपी ऐसी संपत्ति है कि सबको अपने बस में कर लेती है। तो दुर्वासा जी प्रसन्न होकर के बोले 4 महीने के बाद कि दुर्योधन तुम्हारी सेवा से, सत्कार से हम बड़े संतुष्ट हैं। तुमको जो वरदान मांगना हो तो मांगो। अब सेवा का असली रहस्य प्रकट हुआ। दुर्योधन ने दुर्वासा की सेवा कोई सात्विकता से नहीं की थी, कोई भजन के लिए नहीं की थी, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं की थी। उसको पता था कि इनको बड़ी जल्दी इनका वरदान प्रतिफलित होता है, तो क्यों ना मैं सेवा से प्रसन्न होकर के इनसे पांडवों को मरवा डालूं। ये युक्ति लगाई, ये युक्ति लगाई। कबीर जी का बड़ा विरोध किया, वहाँ के ब्राह्मणों ने बड़ा विरोध किया, लेकिन कबीर जी को उस विरोध का कोई परिणाम नहीं आया। विरोध का कोई परिणाम नहीं आया, यानी कोई अनिष्ट नहीं हुआ उनका। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि एक काम करते हैं,
संतों से श्राप दिलवा दो तो मर जाएगा। लोग षड्यंत्रकारी की बुद्धि देखो, बोले हमारा किया तो कुछ हुआ नहीं, संतों से श्राप दिलवा देते तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बोले कैसे श्राप देंगे वो? बोले संत बस एक बात में नाराज होते हैं, बाकी तो नाराज होते नहीं। कब? बोले निमंत्रण करने के बाद जब ठीक 12 बजे पत्तल सामने नहीं आती तो क्या बात, तो रौद्र रूप हो जाता है संतों का। तो एक काम करो, हम पूरी काशी के नहीं, काशी के बाहर के संतों को निमंत्रण दे आते हैं। और जब इसको पता तो है नहीं कबीर को, और जब वो आएंगे और भोजन नहीं मिलेगा, हाथ में संकल्प लेके भस्म हो जा, कबीर भस्म, योजना बना ली। और में 4 ब्राह्मण महाराज तुरंत साधु बन गए, साधु का वेल बना लिया। कोई उत्तर में गया, कोई दक्षिण में गया, कोई पूर्व में गया, कोई पश्चिम में गया। अरे कबीर जी कहाँ बहुत झड़ा भंडारा होने वाला है, कबीर जी कहाँ आज बड़ा भारी उत्सव है। अब महाराज कबीर जी का नाम सुनते ही, कबीर जी बड़े भजनानंदी महात्मा हैं, जो संत कभी नहीं निकलते तो वो भी आए। बड़े बड़े अखाड़े वाले संत आए, जमात वाले संत आए। अब महाराज खूब वाद्य बज रहे हैं, तुरही बज रही हैं, नगाड़े बज रहे हैं, हाथियों में बैठ के संत आ रहे हैं, पैदल संत आ रहे हैं। तो इतनी बड़ी भीड़ चारों तरफ से काशी में आई, तो कबीर जी के मन में आया संतों का दर्शन कर ले, कहीं कुंभ में जा रहे होंगे। तो कबीर जी निकले, दंडवत संत भगवान, दंडवत दंडवत दंडवत। आज कहाँ की यात्रा? बोले कहाँ की यात्रा? आपने बुलाया है और कहाँ की यात्रा? अब माथा ठनका कबीर जी का, कोई ना कोई बात है। अब संत प्रतीक्षा थोड़ी करते, चारों तरफ वृक्षों के नीचे आसन लगा लिए, चारों तरफ आसन लगा लिए महाराज। कबीर जी ने विचार किया क्या करना चाहिए। 10-20 संतों की बात हो तो रसोई बन जाए, कोई बात नहीं। यहाँ तो लाखों में संत है, लाखों में, क्या करना चाहिए? तो श्री कबीर जी विचार करते करते सोचा कि जब कोई काम संभले नहीं तो गायब हो जाना चाहिए। जब कोई काम संभले नहीं तो वहाँ से गायब हो जाना चाहिए, यानी ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के बाहर की बात है। संतों ने पूछा कबीर जी क्या सोच रहे हो, क्या देर है? बोले बिल्कुल कोई देर नहीं है, सब भोजन तैयार है, केवल मुझे रायता बनवाया है गर्मी में, तो रायते के लिए थोड़ा पुदीना लेने के लिए जाना है। हाँ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, हरा पुदीना ठंडा रहता है गर्मी में। हाँ जल्दी जाओ कबीर जी, जल्दी जाओ। कबीर जी चुपचाप गंगा जी के किनारे किनारे, जहाँ खूब गहरी सघन झाड़ियाँ थी, वहाँ के छुप गए। बोले भैया राम राम करो, जिस पे सारे छोड़ो सब। अब वहाँ बैठ करके राम राम करने लग गए। संत घड़ी देख रहे, कितना हुआ? 11:29 और 30 मिनट। एक एक मिनट देखते हमारा, ठीक 12 बजे पंगत होनी है। 11:45 हुए तो राम जी ने सोचा गड़बड़ हो जाएगा भाई, अगर इतने संतों ने हमारे कबीर को श्राप दे दिया तो देखो ठाकुर जी कितनी चिंता रहती है हमारे भक्त का कोई अनिष्ट ना करे, है ना, हमारे भक्त का कोई अनिष्ट ना करे। तो भगवान 1 मिनट में माझी कबीर का रूप बना दे, 1 मिनट में, बिल्कुल एग्जैक्ट कबीर श्री के जैसे कबीर जी चलते थे, वही चाल, वही टोपी, वही वस्त्र, और संतों के बीच में प्रकट हो गए। संतों ने कहा कबीर जी अब ठीक 2 मिनट बाकी है। बोले बिल्कुल ठीक 12 बजे पंगत बैठ जाएगी।
और भगवान ने संकल्प से सब प्रकट कर दिया। कई लाख संतों की रसोई संकल्प से प्रकट कर दिया। और वो महाराज जब शुद्ध घी की सुगंधी आई, संतों ने कहा आज तो कबीर जी ने कमाल कर दिया भाई। सब संत बैठे, भगवान परोसने वालों को भी वहीं से ले आए थे, साकेत से परोसने वालों को भी ले आए थे। महाराज ऐसी दिव्य रसोई हुई कि सभी संतों ने जम के आशीर्वाद दिया कबीर जी को। खूब दक्षिणा भी दी ठाकुर जी ने, सभी संतों ने जम के आशीर्वाद। तो देखो वो लाए थे श्राद्ध दिलाने के लिए, उल्टा हो गया। सब संतों ने आशीर्वाद कबीर जी को दिया। तो दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी की 4 महीने तक सेवा कोई सात्विक भाव से नहीं की थी, उसका तामसिक भाव था कि सेवा के बदले में दुर्वासा जी जो वरदान मांगने को कहेंगे तो मैं ऐसा कुछ मांगूंगा जिससे पांडवों का नाश हो जाए। आज दुर्वासा जी ने जब कहा बस हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। उन्होंने कहा महाराज यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो वन में हमारे 5 भाई पांडव रह रहे हैं, आप उनको भी दर्शन देने के लिए जाइए। लेकिन आप उस समय उनके पास जाइए जब द्रौपदी अपने 5 पतियों के साथ और उनके यहाँ जो कई 100 ब्राह्मण हैं उनके साथ भोजन कर लें, तब आप वहाँ भोजन करने के लिए जाइए और भोजन करके वहाँ विश्राम कीजिए। मैं ये वरदान आपसे मांगता हूँ। वो तो बंधे हुए थे, इसलिए एवमस्तु कह दिया। दुर्वासा जी आए 10,000 शिष्यों के साथ, 10,000 शिष्य थे और बहुत दूरी से देखने लग गए कि द्रौपदी ने भोजन किया कि नहीं किया, उसके पतियों ने भोजन किया कि नहीं किया, ब्राह्मणों ने भोजन किया कि नहीं किया। और जब देख लिया कि सभी ने भोजन कर लिया तो एक क्षण में ही 10,000 शिष्यों के साथ प्रकट हो गए। युधिष्ठिर जी ने जैसे देखा कि संत भगवान पधारे हैं, दौड़ करके आए, चरणों में गिर पड़े। पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई, भूतल पर वो लकुट की नाई। अपना अहोभाग्य माना कि आज घर बैठे संतों का दर्शन हो गया। जिसकी प्रीता ठाकुर जी में होती है उसको संत बहुत अच्छे बहुत मीठे लगते हैं, बहुत प्रिय लगते हैं। वृंदावन में एक संत थे, उनका नाम था कृष्णदास, पंडित कृष्णदास। तो वो भगवान की भी सेवा करते और संतों की भी सेवा करते। तो भगवान को रोज 100 श्लोक सुनाते थे, रोज 100 श्लोक सुनाते थे, रोज नियम था उनका। भगवान को इतना अच्छा उनका कंठ था कि श्लोक सुनने के लिए बिल्कुल कान लगाए रहते भगवान। रोज नियम से 100 श्लोक सुनाते थे भगवान को। एक दिन क्या हुआ कि कुछ संत आ गए तो श्लोक सुनाना बंद कर दिया, यानी 50 श्लोक सुना ही बंद कर दिया। बाहर आके संत को आसन दिया, उनको जलपान कराया, उनसे कुशलता पूछी। अब बात करने लग गए तो बात करने में समय लग ही जाता, आधा घंटा 20 मिनट।
ठाकुर जी को चढ़ी गुस्सा कि हमको श्लोक सुनाना बंद कर दिया और हम श्लोक सुनने के लिए बैठे हैं। तो ठाकुर जी के पास पूजन आरती की थाली पड़ी सामने रखी थी, उठाया थाली और फेंका कस के बाहर, जैसे अंदर से जानकी लाल जी यहाँ भेजे ना थाली, कस के फेंका महाराज। झन 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 करती हुई थाली आई और कृष्णदास जी ने कहा क्या हुआ? तो उन्हें याद आया मैं श्लोक सुनाना बीच में छोड़ दिया था, इसलिए ठाकुर जी कोई श्लोक सुनना है। तो गए ठाकुर जी पास गए और ठाकुर गुस्से में, हमारे पास से कोई चला गया। गुस्से में बोले ठाकुर हमको छोड़ के क्यों चला गया? कृष्णदास जी बोले महाराज आप चाहे गुस्सा हो चाहे नाराज हो, संत आएंगे तो मैं आपको छोड़ के जाऊंगा। हुआ नाराज, लेकिन मैं संतों का अभाव नहीं कर सकता हूं, चाहे प्रसन्न हो चाहे नाराज हो। संत आएंगे तो मैं संतों के पास। ओरे राम, ठाकुर यही तो सुनना चाहते थे। इतने खुश हुए ठाकुर जी, दोनों आजान भाव फैला के छाती से लगा। संत भगवंत किमपि अंतर नहीं, संत भगवंत किमपि अंतर नहीं। विमल मति कहे दास तुलसी, विमल मति कहे दास तुलसी। संत भगवान आए हैं, श्री विष्णु जी को बड़ी प्रसन्नता हुई है, अपने भाग्य की सराहना किया है, षोडशोपचार पूजन किया है, आरती की है और कहा भगवान आप ठीक दोपहर में आए हैं इसलिए भोजन प्रसाद पाइए। दुर्वासा ने कहा राजन मैं आया इसलिए हूं, लेकिन मेरा संध्या करने का नियम है, त्रिकाल संध्या करता हूं। अभी मेरी दोपहर की संध्या बाकी है, मैं नदी में संध्या करने के लिए जा रहा हूं और शीघ्रतापूर्वक मैं आ रहा हूं, आप तैयारी करो। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे चले गए और व्यवस्था करने के लिए श्री युधिष्ठिर जी द्रौपदी के पास गए। देवी श्री दुर्वासा ऋषि जी 10,000 शिष्यों के साथ आए हैं, उनके भोजन की व्यवस्था करो। सूर्य प्रदत्त एक पात्र था, सूर्य भगवान ने ऐसा वरदान दिया था, इस पात्र से जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी, चाहे जितने तरह के व्यंजन चाहो उतने तरह के व्यंजन निकलेंगे। और दूसरी बात, चाहे जितने लोगों को भोजन चाहिए वो भोजन निकलेगा। 1000 नहीं लाखों लोगों को भोजन करा दो उस पात्र से। ऐसा आशीर्वाद पूर्व दिया श्री सूर्य भगवान, ऐसा दिव्य पात्र दिया। लेकिन द्रौपदी जी ने भोजन कर लिया था, अब आज नहीं निकलेगा, कल निकलेगा। द्रौपदी जी ने जैसे कहा प्राणनाथ मैंने तो भोजन कर लिया। ऋषि ने पूछा द्रौपदी तुमने भोजन तो नहीं किया? और उसका उत्तर द्रौपदी ने कहा प्राणनाथ मैंने भोजन कर लिया। भोजन कर लिया? और विकराल रूप दुर्वासा जी का दिखाई पड़ने लगा। युधिष्ठिर जी को विकराल रूप, मैंने कितनों को श्राप दिया दुर्वासा जी, उनकी संख्या ही नहीं है। कितनों को श्राप दिया दुर्वासा जी ने, उसकी संख्या नहीं है। और वही दृश्य युधिष्ठिर जी को दिखाई पड़ने लगा कि बस अब वो आने वाले और उन्हें भोजन नहीं मिलेगा, वो श्राप देके भस्म कर दे। इतना दुख हुआ युधिष्ठिर, इतना दुख हुआ, द्रौपदी के सामने धड़ाम से नीचे गिर पड़े। धड़ाम से गिरे नहीं, प्राण कंठगत आ गए, आंखें पलट गई, मुख से फेन निकलने लग गया। द्रौपदी को कुछ भी समझ में नहीं आया, ये क्या हो गया इनको, उनको नहीं समझ में आया। तो उन्होंने युधिष्ठिर जी को होश में लाने का प्रयास किया कि पूछूं तो क्या हो गया, कुछ बताया तो नहीं उन्होंने।
तो छींटे मारे पानी के आँख में पंखा चलाने लग गई, तो लोगों को सहलाया। तो कुछ समय के बाद आँख खोली। प्राणनाथ ने कहा कि आपको क्या हो गया? तो बड़ी मायूसी होकर के युधिष्ठिर जी बोले, अरे क्या हो गया? मैंने दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया है और तुमने भोजन कर लिया है, अब कुछ पात्र से निकलेगा नहीं, और वो आ करके एक ही काम करेंगे, हाथ में जल लेंगे और साथ पूरे कुल का नाश हो जाए। उनके श्राप के पहले ही मर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। मरना है ही है, युधिष्ठिर जी बोले, श्राप के पहले मर जाओ, ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मेरी स्थिति बिल्कुल जैसे अंतिम समय हो वैसी मेरी स्थिति है। ठीक है, अब आप मूल बात पर आओ। श्री प्रियादास जी ने जब द्रौपदी जी का चरित्र प्रारंभ किया तो एक बात कही, श्री कृष्ण में इनका अटल विश्वास है। इससे द्रौपदी जी के चरित्र का वर्णन कोई कर नहीं सकता। जिनका अटल विश्वास है, उनके जीवन में कब क्या कौन सी दिव्यता आ जाएगी कुछ पता नहीं है। सीमित व्यक्ति का चरित्र वर्णन किया जा सकता है, जो असीमित है उसका क्या व्यक्ति वर्णन करेगा? जिसकी रूपरेखा पता है कि भाई ये करता है, ये करता है, ये करता है, उसका वर्णन कर दोगे। लेकिन ऐसे भक्तों का हर पल हर क्षण एक नवीन दिव्यता उनके जीवन में आती है, उसका क्या वर्णन करोगे? इसलिए प्रियादास जी ने कहा कि द्रौपदी जी के चरित्र के वर्णन करने की क्षमता किसी कवि में नहीं है। आइए मूल बात पर। भोजन निवारतिया आए कही सोच पर्यो, भोजन निवारतिया आय कही सोच पर्यो, चाहे तनु त्यागो कहो कृष्ण कहूँ गए गए, चाहे तनु त्याग्यो कहो कृष्ण कहूँ गए, कृष्ण कहूँ गए जाओ कृष्ण कहूँ गए हैं, 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 कृष्ण कहूँ गए। मूल बात पर आइए। क्या युधिष्ठिर भक्त नहीं है? क्या अन्य पांडव भक्त नहीं है? लेकिन इनकी भक्ति में और द्रौपदी की भक्ति में क्या अंतर है? बहुत बड़ी अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। इस समस्याओं से हार करके प्राण देने को तैयार हो गए। ठीक है, यही तो हम लोगों का हाल है। थोड़ी छोटी समस्याओं में बस आत्महत्या कर लेना, टेंशन में आ जाना, डिप्रेशन में आ जाना, हार्ट अटैक हो जाना। ऐसा क्यों होता बताओ? ऐसा केवल इसलिए होता है कि भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं है हमारा। अविश्वास है। हम भले मंदिर जा रहे हैं, भले आरती कर रहे हैं, विश्वास नहीं। युधिष्ठिर जी प्राण देने को तैयार हो गए, लेकिन द्रौपदी जी के चेहरे में सिकन भी नहीं आई। सिकन समझते हैं, सलवट भी माथे में नहीं आई। एक व्यक्ति उस परिस्थिति से इतना भयभीत हो गया और सामने वाला मुस्कुरा रहा है। परिस्थिति एक सी दोनों के लिए, लेकिन अंतःकरण अलग अलग है। ठीक है, द्रौपदी के अंतःकरण में परम विश्वास है। विश्वास नहीं, परम विश्वास। क्या विश्वास है? कि भगवान से बढ़कर के कोई समस्या नहीं होती है। हो जाएगी क्या? इतना भी हमें एहसास नहीं होता है। भगवान से बढ़ के कोई समस्या ना हुई है, ना होगी। और जब भगवान ना हो तब चिंता करना चाहिए। जो हमारे गोविंद हैं, हमारे माधव हैं, हमारे श्री जानकी वल्लभ,
फिर चिंता करना ठाकुर का अपमान करना है। ठीक है, ये उनकी दिव्यता में खरोच लगाना है, ये अपराध है। इसलिए द्रौपदी के चेहरे में सिकन भी नहीं है। वो प्राण देने को तड़प रहे हैं और द्रौपदी मुस्कुरा रही। और एक बार जैसे सोते व्यक्ति को जगाया जाता है ना, हाथ पकड़ के, ऐसे द्रौपदी ने कंधा पकड़ के युधिष्ठिर जी से कहा, प्राणनाथ क्या बात करते हो आप, कैसी बात करते हो आप? इतनी चिंता वो करे जिसके पास कृष्ण नहीं हो। जब हमारे पास कृष्ण है तो चिंता की क्या बात है? प्रियादास जी का यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, कृष्ण कहूं गए। क्या कृष्ण नहीं है जो हम इतनी चिंता करें? और एक बात का ध्यान रखना, बड़ी बड़ी स्तुति सुनते हैं कि नहीं ठाकुर जी पता नहीं है, स्तोत्र सुनते हैं कि नहीं, मंत्र सुनते हैं कि कुछ बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन हृदय का एक शब्द सुनता है ठाकुर। कभी हृदय की भाषा में बोल के देखो। द्रौपदी के इस शब्द को श्री ठाकुर जी ने जैसे सुना, कृष्ण कहूं गए, इतना विश्वास मेरे ऊपर, ठाकुर जी प्रकट हो गए, एक क्षण में प्रकट हो गए। सुनो भगवती को बचन भक्ति भाव भरो। सुनो भागवती को बचन भक्त भाव भयो। ये परम भागवत है, इसके वचनों में इतनी भक्ति डूबी, भक्ति से डूब करके वचन बोली। कोई भी स्तुति, कोई भी स्तोत्र, कोई भी मंत्र, इसमें भाव नहीं, वो मरा हुआ है, कोई फल देने वाला नहीं है। सुनो भगवती को वचन भक्ति भाव भरो। सुनो भगवती को वचन भक्ति भाव भरो। करो मन आए श्याम पूजे ही ये काम है। मन आए श्याम पूजे ही ये काम है। आए श्याम पूजे ही ये काम है। आए श्याम पूजे ही ये काम। पूजे ही ये काम है, पूजे ही ये काम है। पूजे ही ये काम है, पूजे ही ये काम है। ठाकुर को प्रकट करने का कितना सरल तरीका है। पूज भाई जी कहते थे कि जो चीज नहीं हो उसको प्रकट करने में बहुत समय लगेगा। रसगुल्ला नहीं यहीं पर, अब रसगुल्ला को लाने के लिए बाजार जाना पड़ेगा, बाजार में उसकी सामग्री तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन ठाकुर तो कण कण में है। तो ठाकुर को प्रकट करने, जब वो कण कण में है तो वो प्रकट करने में क्या दिक्कत, कितनी जल्दी, कितनी शीघ्रता वो ठाकुर ही प्रकट हो जाएंगे, है ना। लेकिन बस सूत्र है इसमें कि भाव, भक्ति और भाव से कोई शब्द कहो तो यही है ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे। ठाकुर जी प्रकट हो गए और दर्शन करते ही महाराज सबका हृदय प्रफुल्लित हो गया। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मेरी एक बात मान लो, एक बात मान लो, सुखी हो जाओगे। बोले क्या? बोले एक मिनट के लिए आंख बंद करके अपने हृदय में श्री ठाकुर जी के स्वरूप को देखो। आप कैसे मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, कैसी उनकी अलकावली है, कैसी उनकी आंखें हैं, कैसे वस्त्र पहने हुए हैं, कैसे नूपुर पहने। बस कितने मिनट के लिए? 1 मिनट।
पूछ स्वामी अखंडानंद जी पूछते, अब बताओ इस 1 मिनट में तुम्हारे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मद आया, ईर्ष्या आया, द्वेष आया, पकड़ नहीं आया? 1 मिनट आपने इस झांकी को अपने अंदर बसाया, शांत चित्त हो गया महाराज। इसी को 5 मिनट करो, इसी को 25 मिनट करो, इसी को 5 घंटे करो, जीवन सुखी हो गया। कोई चीज मिलने से ना मिलने से किसी को सुखी नहीं होना है। सुखी होने का तरीका यही है। ऐसे भगवान को प्रकट करना है प्रेमी तो कोई प्रभु व्यापको सर्वत्र समान, प्रभु व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, बस प्रगट होए मैं जाना। कितनी जल्दी भगवान प्रकट हो गए, बताओ। एक शब्द में कृष्ण कहूँ गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए। भगवान सुनना चाहते हैं आपसे। भजन का तात्पर्य कि हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाए, कोई रसमय बात आपके हृदय से निकले। भक्तमाल में लिखा है कि भक्तमाल की कथा होती है तो ठाकुर सबसे पहले आते हैं। उन्हें क्या आने की जरूरत भाई? और पहले आने की क्या जरूरत है? तो ठाकुर जी को जब 2 भक्त मिलते हैं ना तो उनकी रसमय वार्ता सुनने में बड़ा रस आता है, इसलिए आते हैं। भगवान प्रकट हुए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। और सभी के मुखारविंद खिल गए भगवान श्री कृष्ण को देख करके। भगवान ने द्रौपदी की तरफ देखा और कहा, हमको भूख लगी, आवती ही कही मुही भूख लागी देवो कछु, आवत ही कही मोहि भूख लाग देवो कछो, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है। श्री ठाकुर जी ने कहा मुझे भूख लगी है, और द्रौपदी जी घबरा गई। बोले हमेशा मेरे मन में एक बात बनी रहती कि ठाकुर जी को क्या खिला दूं, क्या खिला दूं, क्या खिला दूं। और आज तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, अभी एक दाना नहीं है, और ठाकुर जी बार बार कहने भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। और एक बात का ध्यान रखना, ठाकुर जी को भूख भक्तों के यहाँ ही लगती है। दुर्योधन ने 56 तरह के व्यंजन बनाए थे। जब श्री कृष्ण शांति दूत बन करके गए, वो दिखाना चाहता था कि हम इतने बड़े राजा हैं, देखो कैसे भोजन करते। और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए अपना रौब दिखाने के लिए उसने अनेक तरह के व्यंजन बनवाए। और ठीक 12 बजे सभा जब भोजन के लिए उठी तो कहा, चलो ठाकुर, चलो श्री कृष्ण भोजन करने के लिए। भगवान ने कहा भूख नहीं। बोले क्यों भूख नहीं है? भोजन का समय, भूख क्यों नहीं है? भगवान ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, भोजन व्यक्ति 3 कंडीशन में करता है। पहली कंडीशन तो ये हो कि वो कई दिनों का भूखा हो तो कोई भी मिल जाए भोजन कर लेता है। कैसे भी दे दे, रूखा सूखा, वो भोजन कर लेगा। और दूसरी बात कि खिलाने वाले में बहुत प्रेम हो तो वो दोपहर नहीं दिखेगा, शाम में देगा, भोजन कर लेगा। खिलाने वाले में बहुत प्रेम हो तो भोजन कर लेगा।
दुर्योधन, ना मैं भूखा हूं ना तुम में प्रेम है। मैं भूखा भी नहीं हूं और तुम में प्रेम नहीं है, इसलिए तुम पांडव के द्वेषी हो, मैं तुम्हारे यहां भोजन नहीं करूंगा। दारुक को, दारुक चलो रथ लेकर के चलो विदुर के यहाँ। दुर्योधन ने कहा उसके यहाँ तुमको क्या मिलेगा, उस गरीब के यहाँ? बोले तुमको नहीं पता उसके पास क्या, जो मुझे प्रिय है वो उसके पास। और भगवान रथ पे बैठ के चल दिए, नहीं रुके दुर्योधन के यहाँ, सीधा विदुर जी के यहाँ रथ रोका। और रथ रुकते, भूख लगी है, भूख लगी है। अरे अभी क्या हुआ महाराज, वहां तो भूख नहीं लगी थी और यहाँ रथ अभी रथ से उतरे भी नहीं, रथ में चिल्लाने लगे, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी, भूख लगी। विदुरानी स्नान कर रही थी स्नान घर में, उनको थोड़ी पता कि ठाकुर जी को आना है। तो श्याम सुंदर की आवाज की इतनी मिठास है कि उस आवाज को सुन के विदुरानी जैसे थी, क्योंकि दरवाजा लगा था ना, जैसे थी वैसी भागी। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान के लिए बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे भागो, समर के मत जाओ, अपने को सजा के मत जाओ, जैसे हो वैसे बनो। भगवान राम जो जनकपुर में आए तो जिसने भी देखा कि राम जी आए वो भागे। कैसे भागे? बोले हलवाई खोवा बना रहा था तो कढ़ाई में पलटा छोड़ के, पलटा हाथ में लेके भागा, कढ़ाई चूल्हे भी चढ़ी रही, पलटा हाथ में तो नहीं छूटा, उसको लेके भागा और कढ़ाई में वो खोवा चढ़ा हुआ है। जे जैसे ही तैसे ही उठ धावई, जे जैसे तैसे उठ धावै, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावई, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावै। हाँ, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावई, बाल वृद्ध कहूँ संग न लावै। तो विदुरानी जी स्नान कर रही थी, वस्त्र नहीं था शरीर में। ठाकुर की आवाज सुनते उनको शरीर का वाह ज्ञान भूल गया, फट से दरवाजा खोल दिया। और ठाकुर जी ने जब देखा तो ठाकुर जी ने अपना उत्तरी फेंका विदुरानी के शरीर पर, और जैसे हम लोग ऐसा लपेट लेते हैं वैसा लपेट लिया उन्होंने। और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के अंदर ले, और ठाकुर जी भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी, बस दूसरा मंत्र ही नहीं। अब भूखे व्यक्ति को जल्दी खिला दो आप, एक सेकंड हुआ कि पास गड़बड़ हो गई। तो विदुरानी जी ने दरवाजे के पास ही बैठा दिया, भूख लगी कि अब क्या दिया जाए, इतनी जल्दी कुछ बना थोड़ी था, इतनी जल्दी क्या दिया जाए। पूछ समय खंडन ने लिखा है कि आंगन में केला का पेड़ था विदुर जी के, और संयोग से केले की घौर आई थी, ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। तो जल्दी से उस घौर को तोड़ा विदुरानी ने, और वहीं ठाकुर जी अभी भूख लगी चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ। उस केला क्या है, रेडीमेड हलवा है केला विथ पैकिंग। ऐसे हलवा को पैकिंग करके, तो केला ही तो हलवा ही तो है विथ पैकिंग। नो केला लाई, और ठाकुर जी भूख लगी है, अब उनको भी जल्दी खिलाऊं, और जल्दी खिलाने में गूदा तो नीचे छिलका, जल्दी में तो मामला ऐसे होता है। और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पा रहे। कितने पा गए? पूरे 250 केले पा गए ठाकुर। केले नहीं पाए, केले के छिलके पाए। इतने में विदुर जी आए रथ में चढ़ के, वो राज दरबार में थे। आए, दरवाजा खुला हुआ, दरवाजे के पास ही ठाकुर जी बैठे हुए खाने में लगे हुए हैं, वो देने में लगी हुई हैं। न खाने वाले को होश, न देने वाले को होश। अब होश वाले आए,
और होश वाले तो बड़े शिष्टाचार का ध्यान रखते हैं। बोले क्या कर रही है तू? ठाकुर जी खिलका सुना। अब उनको शरीर का बाहर ज्ञान हुआ और देखा रे मैं तो छिलके खिला रही थी। अब उनको इतना पश्चाताप हुआ, हाथों को काट डालूं, क्या करूं। बेचारी कोठरी में जाके छिप गई बिदुर। सब छिलके के गूदा हटाया बिदुर जी ने, सोने की थाली निकाली, सोने का चम्मच निकाला और केलों को बढ़िया अमनिया करके श्री ठाकुर जी के पास जय जय इसे पाओ। ठाकुर जी ने जैसे ही एक केला अंदर लिया, वो अंदर ही नहीं जा रहा। वो अंदर जाए तो दूसरा केले का पीस ले किसे। बिदुर जी बोले जय जय पाओ। ठाकुर जी बोले बिदुर जी आप नाराज तो नहीं? बोला नहीं नहीं। बोले इसमें स्वाद नहीं, जो छिलकों में स्वाद था इसमें स्वाद नहीं है। वस्तु में स्वाद नहीं होता है, भाव में स्वाद होता है। भाव गया, शिष्टाचार है, बाकी सब शिष्टाचार है। उसका ठाकुर जी सास्वादन नहीं करते हैं। ठीक है, आपने दिखा दिया, उन्होंने देख लिया, कोई लेने देना नहीं। ठाकुर जी बोले मुझे को भूख लगी है यहाँ द्रौपदी जी के यहाँ। उन्होंने कहा जय जय आज का कौन सा नक्षत्र है कि जो आते भूखे आते हैं। उधर वो 10,000 के साथ भूखे, इधर आप भी भूखे। ठाकुर जी बोले मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, भूखा हूं, लाओ। जय जय नहीं है कुछ। बोले झूठ मत बोलो, पात्र लाओ, सूर्य के द्वारा प्रदत्त पात्र लाओ। हजारों बार कहती रही द्रौपदी, नहीं माने। पात्र लाए। ठाकुर जी ने अपनी चश्मा लगाया होगा, देखा, और अपनी अंगुली डाल करके ऐसे एक पत्ती निकाली। देखो तुम कह रही थी कुछ नहीं है। प्रियादास जी लिखते हैं लगो साको पत्र पात्र जल संग पाए गए। लग्यो साक पत्र पात्र जल संग पाए गए। लगो साको पत्र पात्र जल संग पाए गए। लग्यो साक पत्र पात्र जल संग पाए गए। पुराण त्रिलोकी विप्र गिने कौन नाम है। पूरन त्रिलोकी विप्र गिने कौन नाम है। तीनों लोग पूर्ण हो गए। बोले 10,000 दुर्वासा जी के साथ शिष्यों की बात छोड़ो, तीनों लोग पूर्ण हो गए, आप तो काम हो गए। कर्ण मात्र भक्त का भोजन भी, कर्ण मात्र भक्त का भोजन भी। मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। मैं प्रेम सहित खाता। हाँ कर्ण मात्र भक्त का भोजन भी, कर्ण मात्र भक्त का भोजन भी। मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। मैं प्रेम सहित नित खाता हूँ। यदि दे नहीं तो मांग लेऊं। 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 नहीं पाऊं तभी चुराता हूँ। नहीं पाऊं कभी चुराता हूँ। कन मन भर होता है हमको। कन मन भर होता है हमको।
हमसे त्रैलोकी शक्ति है, हमसे सहयोगी शक्ति है। विमुखों का मन भर नहीं कर्ण सम, विमुखों का मन भर नहीं करता। ये प्रेम की भूख धधकती है, ये प्रेम की भूख निजती है। ये प्रेम की भूख धधकती है, ये प्रेम की भूख निजती है। त्रिलोकी तृप्त हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को बुलाया, कहा भीमसेन जल्दी जाओ, दुर्वासा जी को बुला के लाओ। भीमसेन ने कहा वहीं मिला हूँ मरवाने के लिए, यहाँ कुछ भी नहीं खाने को, तो पहले मेरे को ही साथ देगो, बाद में दूसरे कदम बनाएगा। अरे भगवान ने कहा हम जो कह रहे हैं सुनो, हमारी बात सुनो, पहले तुम सीधे जाओ और कहना हमारी देर क्यों कर दी, भोजन सब ठंडा हो रहा है, जल्दी चलो। तो वो क्या उत्तर देंगे अभी सुन लो। दुर्वासा जी कहेंगे भीमसेन यहाँ तक गला भरा होगा। हम महाराज जी कहते थे, मथुरा जी महाराज, कि आचमनी का जल डालते हुए भी बाहर निकल आता है। इतना गला भरा, पेट भरा है, वो आचमनी करते ना उसमें संध्या में, वो भी जल बाहर निकल आता है। तो आप कहना भीमसेन से बोले कि इतना सारा भोजन बर्बाद जाएगा महाराज, बहुत मेहनत से बना वैसा। तो फिर दुर्वासा जी कहेंगे देखो भीमसेन जी, भोजन करने के बाद ब्राह्मण ऋषि आशीर्वाद तो ही देते हैं, तो तुम जो चाहिए वो मांग लो हमसे, लेकिन भोजन को मत ले चलो, बहुत बहुत ही ज़्यादा। तो जब ऐसा कहें तो तुम मांग लेना क्या, बूढ़े दुर्योधन का नाश हो जाए। भगवान से कहा रहे। भीमसेन गए, भगवान जैसा कहा वैसे पूछा उन्होंने, और उन्होंने महाराज वरदान मांग लिया कि दुर्योधन का नाश हो जाए। तकै नीच जो मीच साधु की, तकै नीच मीच साधु की, सो पामर तेहि मीच मरे, सो पावर तेहि मीच मरे, सो पामर तेहि मीच मरे, सो पावर तेहि मीच मरे। पूज महाराज जी एक बात बहुत अच्छी कहते थे श्रीमद राजा जी। महाराज जी कहते थे कि द्रौपदी की बुद्धि इतनी तीव्र थी, इतनी तीव्र बुद्धि थी द्रौपदी जी की, कि जब ये सम्राट बने तो बड़े बड़े मामले आते थे निर्णय करने के लिए। तो जो मामले युधिष्ठिर जी निर्णय नहीं कर सकते थे द्रौपदी के पास जाता था, द्रौपदी 1 मिनट में उसका निर्णय देती। इतनी बुद्धि तीव्र थी कि कई उलझे हुए मामले जो युधिष्ठिर निर्णय नहीं कर पाते थे, द्रौपदी ऐसी द्रौपदी जी के चरणों में कोटि सा वंदन प्रणाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमा, नमो नमो श्री भक्त सुमा। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद लाल। गदेश्वर पुलकित अंग अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग अंग। लोचन बरसत अश्रुन जाल, लोचन बरसत अश्रुन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष, उतर जात अभिमान ब्याल विष। लेत जीवाय सुरसती काल, लेत जीवाय सुरसती काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो।
सो लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल लेत शीघ्र हट चरण प्रछाल तजत कुसंग लेत सतसंगति भजत कुसंग लेत सत जय 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 भाग जगत को अद्भुत भाल भाग जगत को अद्भुत भाग निशिवासर सोवत अनुजागत निसेवा सरसोवत अरुजागत रोम रोम हुई करत निहाल रोम रोम वह करत निहाल श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल प्रगति जीवन रस कर सा नमो नमो श्री भक्त सुमाल 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 सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय जय राधे श्याम 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 जय राधे श्याम हाँ सीताराम 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 जय सीताराम जय जय राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राम सीताराम 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 जय 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 राधे श्याम 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 जय राधे श्याम जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज